Hello students, how are you? I hope you are all fine and your study is going well, and we are doing very hard work to making this video. So I request to all students, please learn in good way and try to understand. So let's study social history chapter 2. जैसे स्टूडेंट हम लोगों ने इससे पहले पढ़ाई किया था हिस्ट्री में चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में जो राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी वह एक कंट्री से शुरू हुई थी, फ्रांस से। फ्रांस के बाद यूरोप के सभी देशों में राष्ट्रवाद की शुरुआत हो गई थी और वहाँ पर चेंजेस देखने को मिलता है। ये हमने पढ़ाई किया। अभी चैप्टर 2 हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना, माने एशिया में पढ़ेंगे। मतलब इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा यूरोप में नेशनलिज्म, अभी हम पढ़ेंगे एशिया में जो राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी वो हम देखेंगे सीक्वेंस बाय सीक्वेंस में। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ये है पार्ट 1 द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना। ये पार्ट 1 है वीडियो। इंडो चाइना मीन्स होता क्या है, पहले देखिए इंडो चाइना मीन्स क्या होता है। जो एशिया के कंट्री, चाइना कंट्री है, जैसे वियतनाम हो गया और क्या है, लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, ये क्या है चाइनीज कंट्रीज। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट, जैसे अपने जौनपुर देख लीजिए, यूपी में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, तो बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ द यूपी। ओके, इन सच वे चाइना में जो कंट्रीज, जो चाइना में जो कंट्रीज आपको दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, उसी के पार्ट है चाइना के। जैसे आपको देख रहे हैं ना, यहाँ पर वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, ये कंबोडिया हो गया, ये सब क्या है चाइना के ही पार्ट है। ओके, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इंडो चाइना के बारे में। जो टॉपिक नंबर 1 क्या है, emerging from the shadow of China. Okay, so let's study about Indo-China comprises the modern countries of Vietnam, Laos and Cambodia. ये क्या है, इंडो चाइना जो है एशिया के, हम पढ़ेंगे वियतनाम, लाओस एंड कंबोडिया। ओके, सेकेंड में क्या है, इस अर्ली हिस्ट्री shows many different groups of people living in this area under the shadow of the powerful empire of China। मानिए इंडिपेंडेंस, चाइना में इंडिपेंडेंस से पहले जैसे वियतनाम हो गए, आज जैसे हम वियतनाम होते हैं, कंबोडिया हो गए, ये सब हैं। ये पहले के इतिहास हम देखते हैं, इसमें क्या है, जो डिफरेंट ग्रुप्स थे चाइना में, वहाँ के जो लोग थे, पीपल्स थे, वे क्या रहते हैं, अंडर द शैडो ऑफ द चाइना, अंडर द शैडो ऑफ पावरफुल एम्पायर चाइना। माने ये कि जो चाइनीज कंट्री है, तो वहां के जो पावरफुल राजा थे उन्हीं के अंडर में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया ये सब रहते थे। ओके, तो इस तरह से हम देखें यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में कि चाइना के अंदर बहुत सारे पावरफुल कंट्री थे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्या है, हम पढ़ रहे हैं, व्हेन एन इंडिपेंडेंट कंट्री वाज एस्टैब्लिश्ड इन व्हाट इज नाउ नॉर्थर्न एंड सेंट्रल वियतनाम, इट्स रूलर कंटिन्यूड टू मेंटेन द चाइनीज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज चाइनीज कल्चर। यस, वियतनाम थे, तो वियतनाम जो कंट्री है वहां पर चाइनीज के पार्ट है, तो जो आज नॉर्थर्न एंड सेंट्रल वियतनाम है वहां पर क्या है, उनसे अलग होने के बाद, वियतनाम अलग होने के बाद वहां पर जो वियतनाम की सरकार थी पावरफुल, उन लोगों ने क्या सोचा कि हम चाइनीज क्या करेंगे, चाइनीज कल्चर एंड गवर्नमेंट को क्या करेंगे, वहां पर अप्लाई करेंगे, वी शैल फॉलो दिस। माने जो नॉर्थर्न वियतनाम एंड
सेंट्रल वियतनाम थे, इन लोगों ने क्या सोचा कि हम चाइनीज से अलग होने के बाद हम क्या करेंगे, अपने कंट्री में जो चाइना की जो सिस्टम है, जो गवर्नमेंट है, जो वहाँ की सरकार है, जो कल्चर है, वो क्या करेंगे, हम वहाँ पर इसको फॉलो करेंगे, मेंटेन करेंगे। ओके, अभी क्या है देखो नेक्स्ट, कॉलोनियल डोमिनेशन एंड द रेसिस्टेंस। इसका माने क्या है, एंड रेसिस्टेंस, उपनिवेशिक का जो अधिपत्य है, जो राज्य है, और रेसिस्टेंस जो इसका माने क्या होता है, प्रतिबंध। क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल सी दैट जो वियतनाम है, चाइना है, वो किस तरह से स्लेव बना फ्रांसीसियों का। फर्स्ट हम देखेंगे, द फर्स्ट फ्रेंचमैन टू विजिट वियतनाम वाज अलेक्जेंडर डी रोहेलस इन 1620। माने वियतनाम में सबसे पहला फ्रांसिस कब आए थे, 1620 में। क्या नाम था उस फ्रांसिस का, अलेक्जेंडर डी रोहेलस। ये थे सबसे पहले जो कहां पर आए थे, वियतनाम में। कब आए थे स्टूडेंट, 1620 में। इसके बाद क्या होता है, हम पढ़ेंगे कि जब रोहेलस वियतनाम में आए तो उन्होंने आकर यहाँ पर क्या देखा, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। यस स्टूडेंट, तो हम बात कर रहे थे 1620 में जब फर्स्ट फ्रेंचमैन आया था, जिसका नाम क्या था, अलेक्जेंडर डी रोहेलस। अलेक्जेंडर डी रोहेलस 1620 में जब वे फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए, वियतनाम में आए, वियतनाम में आने के बाद यहाँ पर रहे, वियतनाम में इन सब चीजों को देखते हुए यहाँ पर बहुत सालों तक रहे। रहने के बाद जब वो यूरोप गए, तब देखिए क्या होता है, अलेक्जेंडर डी रोहेलस रिटर्न टू यूरोप इन 1650। अब देखिए माने 1620 में आए और यहाँ से रिटर्न कब गए थे, 1650 में, यानी 30 इयर्स यहाँ थे। माने 30 साल तक वियतनाम में रहे। रहने के बाद जब भी यूरोप गए, रिटर्न टू यूरोप टू एडवोकेट द डिस्पैच ऑफ बिशप इन ऑर्डर टू बेटर accompany the development of Roman Catholicism in Vietnam। मानिए कि जो रोहेलस थे जब वियतनाम से गए यूरोप में, यूरोप के जो बिशप थे, राजा थे, उनसे उन्होंने बात की और वियतनाम के बारे में बताया कि वियतनाम ऐसा कंट्री है, वहाँ पर अच्छे से हम रह सकते हैं, अपने रिलीजन्स को स्प्रेड कर सकते हैं, अच्छा से इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। सो वहाँ के जो राजा थे उन्होंने क्या किया, उन्हें परमिशन दिया कि आप जाइए और वहाँ पर एक क्या कीजिए, डेवलपमेंट रोमन कैथोलिज्म, माने रोमन कैथोलिक धर्म का क्या कीजिए, वहाँ पर प्रचार कीजिए। कहाँ पर, वियतनाम में। उसके बाद क्या हुआ, स्लोली द मेनी फ्रेंचमैन केम टू एशिया, आई मीन इन वियतनाम, एंड ग्रेजुअली द फ्रेंच मेक स्लेव टू वियतनाम। और धीरे धीरे क्या हुआ, फ्रांसीसियों ने वियतनाम को अपना गुलाम बना लिया। ओके, ये हमें समझ में आया यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेशनलिज्म इन वियतनाम emerged through the effort of different sections of society to fight against the French and all the represented। इसमें क्या है कि जो वियतनाम है, वियतनाम में जब बहुत सारे फ्रांसीसी यहाँ पर आए, यहाँ के सिस्टम्स को उन्होंने खराब कर दिया। ये भी आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको किस तरह से फ्रांसीसियों ने वियतनाम के सारे सिस्टम को खराब कर दिया। स्कूल कॉलेजेस जो कुछ भी थे सब खत्म कर रहे हैं। वहाँ का जो अब देखिए हर एक कंट्री का अपनी ज्योग्राफी होती है और उस ज्योग्राफी के हिसाब से क्या बनते हैं, सिस्टम बनता है, लॉस बनते हैं, कल्चर बनता है, धर्म होता है, सब कुछ डिपेंड करता है उसकी ज्योग्राफी। इंडिया की ज्योग्राफी अलग है, यूरोप की ज्योग्राफी अलग है। जो यूरोप की ज्योग्राफी जो है वो इंडिया की ज्योग्राफी जैसी नहीं है।
तो हर एक कंट्री का अपना कस्टम होता है, अपनी परंपराएं होती हैं, अपनी मान्यताएं होती हैं। मान्यताओं के आधार पे क्या होता है, लॉज बनते हैं, धर्म बनता है, सब कुछ ये मान्यता घर होती है। तो जो फ्रांसीसी थे जब वियतनाम में आए तो उन्होंने वहां की जो सिस्टम थी, पढ़ाने का जो सिस्टम था, जो परंपराएं थी, ट्रेडिशनल था, उन सबको उन्होंने खत्म कर दिया और क्या बोला कि ये ट्रेडिशनल है, ये बेकार की चीजें हैं, इसे बंद कर दीजिए और हम क्या करेंगे, यहाँ पर वियतनाम को क्या बनाएंगे, मॉडर्निज्म बनाएंगे। ओके, तो इस तरह से क्या किया उन्होंने, पूरी तरह से इसको खत्म कर दिया और वहां पर अपने स्कूल कॉलेज सिस्टम चालू किया। तो इन सब चीजों को देखकर जो वहां के रहने वाले डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स थे, रेवोल्यूशनरी थे, राष्ट्रवादी थे, उनके मन में आया कि हमें क्या करना है, अपने देश को इन फ्रांसीसियों से क्या कराना है, आजाद कराना है। तब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेशनलिज्म इन वियतनाम emerged through the defaults of different sections of society। वियतनाम में जो डिफरेंट समाज में रहने वाले व्यक्ति थे, उन लोगों ने सोचा कि हमें क्या करना है, हमें अपने देश को इन फ्रांसीसियों से मुक्त कराना है। इसीलिए समाज के हर तबके के लोग सभी साथ एक साथ मिलकर क्या किया, उन्होंने एक प्लान बनाया और क्या किया, एफोर्ट किया कि हमें फ्रांसीसियों से मुक्ति पाना है। और क्या किया देखिए, टू फाइट अगेंस्ट द फ्रेंच एंड ऑल दे रिप्रेजेंटेड, माने जो फ्रांसीसियों ने वियतनाम में रिप्लेसमेंट कर दिया था, जो वहां के सिस्टम की, वहां की व्यवस्थाओं की, वहां के स्कूल कॉलेज जो कुछ भी थे, वहां के सारे सिस्टम को जब खत्म कर दिया था, उन्हीं सिस्टम को फिर शुरू करने के लिए जो राष्ट्रवादी थे वियतनाम के, उन लोगों ने शुरू किया था कि हमें क्या करना है, फ्रांसीसियों के यहाँ से हटाकर अपनी व्यवस्थाएं फिर से लाना है। यस स्टूडेंट, तो नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे, इसमें क्या है, व्हाई द फ्रेंच थॉट कॉलोनीज नेसेसरी। यस स्टूडेंट, ये वेरी इंटरेस्टिंग है। इसमें इंटरेस्टिंग क्या है कि जो यूरोपवासी थे, जो यूरोपियंस कंट्री थे, जैसे फ्रांस हो गई, ब्रिटेन हो गया, स्पेन हो गया, पोर्चुगीज हो गए, तो जो एक्सेट्रा जो यूरोपियंस कंट्री थे, उनकी क्या मान्यता थी, उनकी मान्यता यह थी कि इस दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे वेल मैनर यदि कोई है तो वो है यूरोपियंस। समझ में आया? माने ये कि जो यूरोपियंस कंट्री थे, उनका ये थॉट था, यहाँ बात आती है थॉट की, विचार की बात आती है, क्योंकि विचार ही सब कुछ होता है। विचार इंसान को बहुत ऊंचाई तक ले जाता है और विचार इंसान को बहुत गहराई तक ले चला जाता है। सो हियर इज वी टॉकिंग अबाउट द थॉट दैट यूरोपियंस का जो थॉट था, उनका मानना यह था कि इस धरती पर यदि सर्वश्रेष्ठ हैं तो है हम ही हैं और दुनिया में कोई है नहीं। ओके, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि उनका क्या थॉट था। फ्रांस थॉट the mission of the advanced European countries to bring the benefits of civilization to backward people। माने जो फ्रांसीसियों का कहना था कि हम ही क्या है, यूरोपियन ही दुनिया में एडवांस है, बाकी सभी एडवांस नहीं है, सभी जंगली हैं। नॉट ओनली फ्रांसिस, वी कैन से द ब्रिटेन ऑल्सो। ब्रिटेन के जो इम्पेरियलिस्ट थे, उनका भी यही मानना था कि इस दुनिया में अभी हम ही एडवांस हैं और बाकी सभी लोग क्या हैं, बेकार की चीजें, सभी जंगली हैं। हमें क्या करना है, सबको क्या बनाना है, इंसान बनाना है। ओके, अब वो क्या कहते थे, यूरोप से एशिया में आए। जैसा कि आप जानते हैं, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा इससे पहले भी, तो किस तरह से 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, फिर और भी सारे पोर्चुगीज, स्पेन, डच, ऐसे करके बहुत सारे विदेशी हमारे भारत में आए। तो उनका मकसद था कि हमें क्या करना है, उनका थॉट था कि ये जो एशिया वाले हैं, जैसे इंडिया, चाइना, श्रीलंका, ये सब जो कंट्री, ये सब जो है, ये सब जंगली हैं, इनके यहाँ कुछ है नहीं, हमें क्या करना है, इनको
क्या करना है, डेवलप करना, हाई एडवांस बनाना। जैसे हम एडवांस हैं वैसे हमें क्या करना है, इन सब जंगलियों को भी करना है। ये उनकी थॉट थी। ओके, सो ये एग्जांपल है किसका, वियतनाम का। वियतनाम में जो फ्रांसीसी आए थे तो उनका ये विचार था कि जो वियतनाम में रहने वाले पीपल्स हैं वो बैकवर्ड हैं, उनको कुछ पता नहीं है, उनका सिस्टम खराब है, सब कुछ खराब है। तो वो क्या किए, वे वियतनाम में आकर क्या करना चाहे कि हमें क्या करना है, जो बैकवर्ड पीपल हैं वियतनाम में उन्हें हमें क्या करना है, एक एडवांस बनाना है। तो इसीलिए वे उनका थॉट था, यही लेकर वहां पर आए थे। तुमने क्या किया था, देखिए फ्रांस ने क्या किया था, जो कंस्ट्रक्टेड इरिगेशन सिस्टम टू एक्सपेंड राइस प्रोडक्शंस। फ्रांसीसियों ने क्या किया था, वियतनाम में जब आए तो यहाँ का जो सिस्टम थी वो खत्म कर दिया, टोटली स्लोली स्लोली क्या किया, खत्म कर दिया। अब क्या किया, उन्होंने इरिगेशन सिस्टम बनाया। क्या किया, जो सिस्टम होता है खेती करने का ना, क्या किया, वो व्यवस्था बनाया किसके लिए, राइस प्रोडक्शन, चावल की खेती के लिए। क्या होगा, उसके उत्पादन के लिए उन्होंने इरिगेशन सिस्टम यहाँ पर बनाया जिससे हम अच्छे से खेती कर सके। नेक्स्ट वे क्या किया, रेल नेटवर्क बनाया। रेल नेटवर्क क्यों बनाया, क्योंकि जब वियतनाम में कोई भी गुड्स प्रोडक्शन होगा तो उसके लिए क्या चाहिए, नेटवर्क चाहिए। तो रेलवे उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया। नेक्स्ट क्या है, फ्रेंच एजुकेशन इन वियतनाम dismantle traditional Vietnamese एजुकेशन सिस्टम। माने फ्रांसीसियों ने क्या किया, वियतनाम में जो वियतनाम का एजुकेशन सिस्टम था उसे कोलैप्स कर दिया, खत्म कर दिया। जैसे हमारे भारत में अंग्रेजों के आने से पहले जो इंडिया का सिस्टम था, जो एजुकेशन था, वह पूरे वर्ल्ड में फेमस था। क्यों, क्योंकि इंडिया का जो सिस्टम था एजुकेशन की, विदेशों से यहाँ पर भी स्टूडेंट आते थे पढ़ने के लिए। ओके, नॉट ओनली द वन कंट्री, फ्रॉम द मेनी कंट्रीज, इंडिया में यूरोपियंस आते पढ़ने के लिए, ज्ञान का प्रसार करने के लिए। कुछ लोग यहाँ आए, यहाँ बस गए, कुछ यहाँ से ज्ञान लेकर अपने कंट्री में गए और वहां पर क्या किया, उन्होंने ज्ञान का प्रसार किया। इसीलिए ब्रिटिश के आने से पहले इंडिया विश्व गुरु था, हर फील्ड में वह नंबर 1 था, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे साइंस हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, हर एक फील्ड में इंडिया क्या था, नंबर 1 था। ओके, लेकिन टीवी मैकॉले, ही वाज द मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसको टीवी मैकॉले को यहाँ पर भेजा गया और क्या किया गया कि आप जाइए इंडिया में एजुकेशन सिस्टम वहां पे आइए। तो टीवी मैकॉले ने यहाँ पर आया तो उसने क्या किया, यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम था उसे खत्म कर दिया। और जब यहाँ का उसने एजुकेशन सिस्टम को खत्म किया तो उसने क्या चालू किया, इंग्लिश एजुकेशन। सबसे पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल भारत में खुला था तो वो था वर्धमान जिला में क्या हुआ था, सबसे कोलकाता में है, वर्धमान वेस्ट बंगाल में, वर्धमान में क्या हुआ था, सबसे फर्स्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल खुला था। इसके बाद स्लोली पूरे भारतवर्ष में एजुकेशन सिस्टम चालू हो गया। और जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम था, जो गुरुकुल थे, हर गांव में गुरुकुल थे, हर एक गुरुकुल थे, यूनिवर्सिटीज थे विश्व विख्यात, जैसे तक्षशिला हो गया, नालंदा हो गया, अमरावती हो गया, ऐसे बहुत सारे भारत में यूनिवर्सिटीज थे जो अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ पे चलते थे। और यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम था इतना पावरफुल था कि कल्पना करना मुश्किल है। सो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं रिलेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो फ्रांसीसी थे, क्योंकि फ्रांस भी यूरोप का एक पार्ट है, तो फ्रांसीसियों का थॉट था कि हमें क्या करना है, हमें वियतनाम में क्या करना है, एजुकेशन सिस्टम लेकर आना है। तो उन्होंने क्या किया, इस एजुकेशन सिस्टम को, ट्रेडिशनल सिस्टम को क्या किया, वियतनाम में खत्म कर दिया। वियतनाम में जो एजुकेशन सिस्टम था ट्रेडिशनल, उसे खत्म कर दिया और वहां पर अपना एजुकेशन सिस्टम लेकर आया। अपना एजुकेशन सिस्टम क्या, जो फ्रांस में चलता था एजुकेशन सिस्टम यूरोप में,
वही एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर लेकर आया और यहाँ पर कबाड़ा बना दिया, सत्यानाश कर दिया। जब सत्यानाश किया तो जैसे वहां पे क्या स्कूल खुले, जैसे स्कूल का मैं नाम बता रहा हूँ, जैसे क्या है टोंकिन फ्री स्कूल। वियतनाम में फ्रांसीसियों ने सबसे पहला स्कूल खुला जिसका नाम क्या था, टोंकिन फ्री स्कूल। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ओनली फॉर द एलिट। यहाँ पे देखिए वह कितने चालाक थे, ओनली फॉर एलिट वियतनामीज। एलिट माने जो बड़े क्लास के पीपल हैं। एलिट माने क्या होता है, जो बड़े क्लास समाज में जो उच्च वर्ग के व्यक्ति हैं उन्हीं की। देखिए ये यूरोप का थॉट है, यूरोप का थॉट है कि एजुकेशन नॉट फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ओनली द हायर क्लास ऑफ पीपल्स, नॉट द लोअर क्लास ऑफ पीपल्स। ये यूरोप की मान्यता है। अब यूरोप की जो ये दर्शन निकला, फिलॉसफी निकला, वो लेकर यहाँ पर लेकर आए। और एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देखा कि वियतनाम में एक स्कूल खुला जो फ्रांसिस था और वहां का जो एजुकेशन था फ्रांसिस था, और वो स्कूल खोला गया केवल बड़े क्लास के लिए, छोटे क्लास के लिए नहीं। तो स्टूडेंट इसी तरह हम इंडिया की बात करें, इंडिया में भी ऐसा हुआ था। इस तरह से एजुकेशन सिस्टम हमारे इंडिया में चला, ब्रिटेन ने चलाया था। तो मैं यहाँ यूरोप की बात कर रहा हूँ कि किस तरह से यूरोपियन से हमारे इंडिया को, एशियन कंट्री को किस तरह से क्या किया था, स्लेव बनाया था। तो स्टूडेंट ये हमने देखा कि वियतनाम में फ्रांसीसियों ने अपने एजुकेशन सिस्टम चलाए, चलाने के बाद फिर क्या हुआ, वहां पर अपने तंत्र स्थापित किए। तंत्र स्थापित करने के बाद बहुत सालों तक फ्रांसीसियों ने वियतनाम को बहुत लूटा, लेकिन एक सीमा होती है, सीमा जब बहुत ज्यादा बढ़ गया तब क्या हुआ, वियतनामी जो पीपल्स थे उनके विरुद्ध आवाज उठाने लगे, राष्ट्रवादियों का ग्रुप बनने लगा, और एक समय ऐसा आया कि वहां पर फ्रांसीसियों को वियतनाम छोड़कर जाना पड़ा। तो स्टूडेंट ये रहा आपका फर्स्ट चैप्टर, जिसमें पार्ट 1 क्या है, द नेशनलिज्म ऑफ इंडो चाइना, जिसमें हम ये देखें इमर्जिंग फ्रॉम द शैडो ऑफ चाइना। ये तो रहा पार्ट 1। अभी स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट में इसके हम आगे बढ़ेंगे कि किस तरह से चाइना में फ्रांसीसियों ने अपने पैर जमाए थे, इस पे हम पढ़ेंगे। तो आई होप यू विल सी दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, सो प्लीज कमेंट ऑन दैट, and how you like this video, you will say me that. Okay, thank you.